मैं सुनील कुमार शर्मा, सरस्वती शिशु मंदिर केशवपुरी इंटर कॉलेज केशवपुरी, कक्षा 10, विषय जीव विज्ञान, उपविषय जीव विज्ञान, प्रकरण जीवों में जनन का अध्ययन करेंगे। ऑनलाइन शिक्षण में भैया बहनों आपका स्वागत है। पहले बताएंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान जो है उसका अंग्रेजी में अर्थ है बायोलॉजी। बायोलॉजी जो दो ग्रीक शब्दों से बना है, बायोज प्लस लोगोज। बायोज का अर्थ है जीवन, लोगोज का अर्थ है अध्ययन। जीवन किस में होता है? सजीवों में। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाएगा? जीव विज्ञान। जिसमें सजीवों का अध्ययन क्या करते हैं वो क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया? लैमार्क ट्रीवेरेनस। किसने दिया? लैमार्क ट्रीवेरेनस ने। इसकी जीव विज्ञान की दो शाखाएं हैं, एक है जंतु विज्ञान, एक वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। जीव विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं। ऐसे ही वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसके बाद आता है सजीवों में लक्षण। सजीवों में के लक्षण क्या है? सजीव जो है सभी सजीवों में कोशिकाएं पाई जाती हैं। दूसरा है जैविक। जैविक रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। सभी सजीव क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, संवेदनशीलता होती है, अनुकूलन करते हैं, श्वसन करते हैं, उसके बाद उत्सर्जन करते हैं, गति करते हैं। अब आज हम आपको प्रजनन के विषय में पढ़ाएंगे। प्रजनन किसे कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपने समान संतान पैदा करता है वह क्या कहलाता है? प्रजनन। अपनी जाति वंश की स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रजनन करते हैं। प्रजनन का क्या महत्व है? प्रजनन द्वारा जीव अपने समान जीवों की संख्या में वृद्धि करते हैं, अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखते हैं। प्रजनन द्वारा आनुवंशिक लक्षण जीवों से संतानों में वंशागत होते हैं। प्रजनन द्वारा संतानों में कुछ विभिन्नताएं आती हैं। पौधों में प्रजनन की दो विधियां हैं, एक होती है लैंगिक प्रजनन, एक अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन को बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंग्लिश में, और अलैंगिक प्रजनन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक प्रजनन दो विपरीत लिंग वाले जनक की इसमें आवश्यकता होती है। एक होता है मेल, एक फीमेल, एक नर एक मादा। नर में क्या होते हैं? शुक्राणु, मादा में क्या होते हैं? अंडाणु। जब नर युग्मक यानी मेल गैमिट्स और मादा युग्मक फीमेल गैमिट्स का जब संलयन किया जाता है, फ्यूजन किया जाता है, तो क्या बनता है? जाइगोट यानी युग्मनज बनता है। उससे किसका निर्माण होता है? शिशु का। इसको कहते हैं लैंगिक जनन। दूसरा आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में केवल एक जनक की आवश्यकता होती है, और अलैंगिक जनन दैविक कोशिकाओं से नए जीव उत्पन्न होते हैं अलैंगिक जनन में। और संतान में जो है विभिन्नताएं नहीं आती। संतान जो है अपने उसके समान होती है, और इसमें क्या बनता है? क्लोन बनता है, और माता पिता की नकल होती है। अलैंगिक जनन की निम्न विधियां हैं। अलैंगिक जनन की 6 विधियां हैं। पहला है विखंडन, दूसरा मुकुलन, तीसरा विखंडी जनन, चौथा पुनरुद्भवन, पांचवा बीजाणु, छठा कायिक प्रवर्धन। विखंडन। विखंडन का अर्थ क्या है? टूटना, टुकड़ों में टूटना। विखंडन एक कोश के जीवों में होता है। विखंडन की 2 विधियां हैं। पहला है बाइनरी फिजन, द्विविखंडन। इसमें पूर्ण रूपेण परिपक्व कोशिका केंद्रक, ये केंद्रक है, ये लंबा होकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है, और जो 2 भागों में विभक्त हो जाता है फलस्वरूप एक जीव से 2 जीव बनते हैं। इसे क्या कहते हैं? द्विविखंडन। उसके बाद है बहुविखंडन। बहुविखंडन जो है प्राय प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। इस प्रकार के जनन कोशिकाओं में जो जनक है वो अपने चारों ओर एक आवरण बना लेता है, और जब अनुकूल परिस्थिति आ जाती है तो यह आवरण क्या हो जाता है? फट जाता है। फट जाने के बाद ये विखंडों में बढ़ जाता है, और जिससे अनुकूल परिस्थिति आने पर यह फट जाता है और विखंड बाहर निकलकर संजीव रूप में विकसित हो जाता है। हम आपको पढ़ा रहे थे अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में दूसरा आता है मुकुलन। मुकुलन क्या होता है? जब कोई जीव मार्ग जीव पर कले का निर्माण होता है तो मुकुलन कहलाता है। जैसे ईस्ट है, ईस्ट पर क्या है? ये मुकुल आ गया, मुकुल से मुकुल वृद्धि करके क्या भैया? केंद्र का विभाजन हो गया। विभाजन के बाद क्या होगी? एक कोशिका जो 2 कोशिकाओं में बट गई, और उससे क्या बन गए? 2 नए जीव बन गए। इस प्रकार जो एक ईस्ट
ईस्ट केवल ऐसा है जो पूरे भारत में एक ही ऐसा कवक है जो एक कोष्ठीय होता है, यानी बाकी जो सारे कवक होते हैं वे क्या होते हैं, बहुकोष्ठीय होते हैं। उसके बाद आता है विखंडी जनन। विखंडी जनन होता है बहुकोष के जीवों में होता है, जिसमें होता है बहुकोष के जीवों में। और जो प्रौढ़ तंतु होते हैं वे क्या होते हैं, दो या दो अधिक टुकड़ों में खंडों में विभाजित हो जाते हैं और वृद्धि करके पूर्ण जीव बना लेते हैं, जैसे यूलोथ्रिक्स स्पायरोगारा। स्पायरोगारा में क्या है, देखिए एक खंड है, ये जंतु है, ये दो खंडों में विभाजित हो गया। विभाजित होकर इसने क्या है, दो नए तंतु यानी दो नए स्पायरोगारा बना लिए। इस प्रकार इसके बाद आता है पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन होता है जब कोई जीव का कटा भाग पुनः वापिस आ जाता है। मान लिया ये अंगूठा है, देखो ये कट गया ऐसे, फिर इसके बाद क्या होगा, फिर ये नया आगे हो गया ऐसे, तो ये क्या हो गया, कटा भाग पुनः वापिस आ जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन जो किसमें होता है सबसे अधिक, पुनरुद्भवन प्लेनेरिया में सबसे अधिक होता है। वैसे हाइड्रा में पुनरुद्भवन पाया जाता है और हमारे शरीर में जो यकृत होता है उसमें भी पुनरुद्भवन होता है। कोशिकाएं, क्योंकि उसकी जो कोशिकाएं हैं अगर ये डैमेज हो जाती हैं तो फिर दोबारा उनका निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार छिपकली, यदि छिपकली की पूंछ कट जाए तो वह भी पुनः वापस आ जाती है, उसमें पुनरुद्भवन होता है। यदि हमारी त्वचा जल जाए तो जलने के बाद कुछ दिन बाद, लेकिन इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता जो सबसे कम होती है उसमें काफ़ी समय लग जाता है। इस प्रकार जो हाइड्रा मनुष्य और के यकृत में पुनरुद्भवन होता है। उसके बाद आता है बीजाणु। जब किसी जीव में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है उसे बीजाणु कहते हैं। बीजाणु क्या हैं, ये प्रतिकूल परिस्थितियां भी झेल सकते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक चल बीजाणु और एक होता है अचल बीजाणु। चल बीजाणु क्या होता है, जैसे क्लोमाइडोमोनाज है, ये हरीश शैवाल है। क्लेमाइडोमोनाज क्या है, हरीश शैवाल। इसमें जो क्लेमाइडोमोनाज में दो पर जो कशाभिकाएं पाई जाती हैं, इससे क्या करता है, जो क्लेमाइडोमोनाज है वो जल में गति कर सकता है। इस प्रकार दूसरा नंबर आता है अचल बीजाणु। अचल बीजाणु की जो खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसकी खोज सबसे पहले की थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गलती से इसकी खोज हो गई। खोज किसी और करना चाहता था, लेकिन खोज किसकी हो गई, पेनिसिलियम की। यह सबसे पहली एंटीबायोटिक है, प्रतिजैविक है। अब देखिए जो पहली जो ये अचल बीजाणु है, इस पे कोनिडिया। इस प्रकार आता है छठा कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन, कुछ पादपों और अपस्थानिक कक्षत कलिकाएं पाई जाती हैं जो वृद्धि करके संपूर्ण जीव का निर्माण करती हैं। इसमें जड़ तना पत्तियों से भी निर्माण होता है। जब तने सा क्या है, आलू है, आलू का कंद है, कंद पे जो क्या है छोटी छोटी जो कक्षत कलिकाएं होती हैं। तुमने देखा होगा कि आलू को कुछ दिन तक रख दिया जाए तो उसमें हरी बीच में आंखें निकल आती हैं, वे क्या होती है, कक्षत कलिका। और उनसे यदि क्या होता है, कुछ दिन बाद ये कलिकाएं जो है वृद्धि करके नए आलू का निर्माण कर सकती हैं। ऐसे बड़ा फिल्म की पत्तियों में से पत्तियां जो है उसमें नए पत्तियों का निर्माण होता है। अधिकांश पौधे व जड़ तना पत्तियां कुछ परिस्थितियों में नए पौधों को जन्म देती हैं। अब आपको गृह कार्य में करना है, पौधों में अलिंगी जनित विधियों का